बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज का दर्स ये औज़ान के हवाले से है। वज़न की तीन किस्में हैं, वज़न सर्फ़ी, वज़न सूरी और वज़न उरूज़ी। वज़न सर्फ़ी, इस वज़न का ज़्यादातर इस्तेमाल इल्म सर्फ़ में होता है। वज़न सर्फ़ी में दो मुवाफ़क़तों का होना ज़रूरी है। एक तो हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा में मुवाफ़क़त हो, हरफ़ असली के मुकाबले में हरफ़ असली वाक़ हो और हरफ़ ज़ायद के मुकाबले में हरफ़ ज़ायद वाक़ हो। नंबर दो, हरकात मखसूसा और सकनात में मुवाफ़क़त। हरकात मखसूसा यानी फ़तह फ़तह के मुकाबले में, ज़म्मा ज़म्मा के मुकाबले में, कसरा कसरे के मुकाबले में वाक़ हो और सुकून सुकून के मुकाबले में वाक़ हो। इसकी मिसालें जैसे शरईफ़ु, तो इसका वज़न सर्फ़ी आएगा फ़ाइलु। लेकिन शीन असली है तो उसके मुकाबले में फ़ा हरफ़ असली आया, रा हरफ़ असली है तो उसके मुकाबले में आइन असली आया, ये फ़ा असली है इसके मुकाबले में लाम असली आया। ये अलिफ और हमज़ा ज़ायद हैं तो हमज़ा अलिफ और ये हमज़ा उसी तरह आ गए। और हरकात में भी देखें, पहले दो पर फ़तह है, यहाँ भी पहले दो पर फ़तह है। यहाँ पर अलिफ के बाद हमज़े पे नीचे कसरा है, यहाँ भी कसरा है। यहाँ पर फ़ा के ऊपर ज़म्मा है, यहाँ भी लाम पर ज़म्मा है। तो हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा में मुवाफ़क़त हो, ये हरकात मखसूसा और सकनात में मुवाफ़क़त हो। तो जैसे शराइफ़ु का वज़न है फ़ाइलु, इसी तरह दवारिबु का वज़न है फ़वाइलु, मदारिबु का वज़न बनेगा मफ़ाइलु, अदारिबु का वज़न बनेगा अफ़ाइलु। इसके निकालने का तरीका यह है कि पहले आप वो लफ्ज़ लिख लें जिसका वज़न निकालना मकसूद है। जैसे मुदैरिबुन, ये एक हमने लफ्ज़ लिख लिया, अब इसका वज़न हमें निकालना है। तो मुदैरिबुन में जितने भी हरूफ हैं हम अलग अलग करके इनको लिखेंगे। मुदैरिबुन, अब इसमें देखें पहला हरफ असली दाद है, दूसरा रा है, तीसरा बा है। दाद के नीचे फ़ा लिख दें और दूसरा हरफ असली रा के नीचे आइन लिखें, तीसरा हरफ असली बा इसके नीचे लाम लिखें। फिर जो हरफ ज़ायद है मीम उसको ऐसे ही लिख दें। ये या भी हरफ ज़ायद है इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर ये या भी ज़ायद है इसको इसी तरह या लिख दिया। फिर यो हरकात ये ऊपर हैं मुदैरिबुन में हरूफ पर, वही हमने इन हरूफ पर भी हरकात लगा दी। तो अब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो मुफ़ईलुन ये वज़न बन जाएगा। इसी तरह सिक्कीनुन, इस लफ्ज़ का वज़न निकालना है तो हम इसमें सीन काफ और नून ये तीन हरूफ असली हैं। तो सीन काफ नून, तो सीन के नीचे फ़ा लिख दिया, काफ के नीचे आइन लिखा और नून के नीचे लाम लिखा। ये हरफ ज़ायद है इसको इसी तरह लिख दिया। फिर जो हरकात इनके ऊपर हैं वही हरकात नीचे लिखी। सीन के नीचे कसरा था तो यहाँ भी हम फ़ा के नीचे कसरा लिखेंगे, ठीक। और काफ के नीचे ऊपर तशदीद है, नीचे कसरा है, यहाँ भी आइन के ऊपर तशदीद नीचे कसरा लिख दिया। या साकिन है ज़ायद इसको इसी तरह लिख दिया। और नून, तो नून की जगह क्या आएगा लाम, तीसरा हरफ असली, ठीक है। तो पहले हरफ के नीचे फ़ा, दूसरे हरफ असली के नीचे आइन और तीसरे हरफ असली के नीचे लाम। अब हरकात उसी तरह ऊपर लिख दी। तो अब मिला के पढ़ेंगे तो सिक्कीनुन का वज़न बनेगा फ़ीलुन, ठीक है। इसी तरह मुक्शाइरुन, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है इफ़इल्लाल बाब से। इसका वज़न हमें निकालना है तो हम पहले अलग अलग करके हरूफ को लिखेंगे। मुक्शाइरुन,
तो अलग अलग हरूफ लिखे और इनकी हरकत ऊपर लिख दी। फिर पहला हरफ असली इसमें क़ाफ है, इसके नीचे फ़ा लिखा। दूसरा हरफ असली शीन है, इसके नीचे आइन लिखी। तीसरा हरफ असली आइन है, इसके नीचे लाम लिखा। चौथा हरफ असली रा है, इसके नीचे हमने लाम लिखा। तो जो हरकत इनके ऊपर थी वही हमने इन हरूफ के ऊपर भी हरकत लिख दी। इसके ऊपर तशदीद थी, इस्लाम के ऊपर तशदीद लिख दी। अब इनको मिला के पढ़े तो मुफ़ अलिल्लुन मुक्शाइर्रुन मुफ़अलिल्लुन, ये इसका वज़न बन जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखें कि जो हरूफ ज़ायदा हैं उनका मजमुआ वो 10 हरूफ हैं। अल यौम तनसाहु या सअलतुमूनीहा, तो हमज़ा लाम या वाव मीम ता नून सीन अलिफ और हा, ये 10 हरूफ हैं। तो जब भी कोई ज़ायद हरफ लफ्ज़ में वाक़े होगा तो इन 10 हरूफ में से कोई हरफ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी इन हरूफ में से कोई हरफ आए तो वो लाजमन ज़ायद हो, वो असली भी हो सकता है। जैसे सामिया, तो सामिया यसम में सीन आ रहा है, तो सामिया में तो सीन असली है। तो जहाँ ये आ जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि इनमें से जो हरफ आए जहाँ पर वो ज़ायद हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि जहाँ कोई ज़ायद हरफ होगा तो वो इन्हीं में से होगा, सवाए इसके कि वो हरफ असली मुशद्दद हो। जैसे सर्रफ़ा या तसर्रफ़ा, तो उसमें जो हरफ असली सर्रफ़ा में आइन कलमा मुशद्दद है, तसर्रफ़ा में भी आइन कलमा मुशद्दद है, तो वहाँ पर तो ये मुमकिन नहीं है कि हरफ असली के साथ कोई और हरफ मिला के उस पर इदगाम किया जाए। तो वहाँ तो क्योंकि एक जिन्स के हरूफ का आपस में इदगाम होता है, तो जो मुशद्दद हरफ आ जाता है असली, उसके अलावा बाकी जहाँ भी आप देखेंगे तो कोई भी ज़ायद हरफ आपको मिलेगा तो इन में से मिलेगा। जैसे आप देखें तफ़ाअला, तदारबा, तो इसमें जो हरूफ ज़ायदा हैं वो एक ता है और एक अलिफ है। तो वो देखें ता भी इसमें मौजूद है और अलिफ भी इसमें मौजूद है। तो जो भी हरूफ ज़ायदा में से कोई हरफ होगा किसी लफ्ज़ के अंदर तो इन में से होना ज़रूरी है। तो ये इसके वज़न निकालने का तरीका है कि जिसका वज़न निकालना है पहले वो लफ्ज़ लिख लें, फिर पहले तयन करें कि इसका हरूफ असली पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवा कौन सा है। हरूफ असलिया को मुतय्यन कर लें। पहले हरफ असली के नीचे फ़ा लिखें, दूसरे हरफ असली के नीचे आइन लिखें, तीसरे हरफ असली के नीचे लाम में अव्वल लिखें, चौथा हरफ असली अगर है तो उसके नीचे दूसरा लाम लिखें, अगर पाँचवा हरफ असली है तो फिर तीसरा लाम उसके नीचे लिखें। बाकी जो हरूफ ज़वायद हैं उनको उसी तरह नीचे लिख दें। फिर जो ऊपर हरकत थी वही हरकत नीचे भी लिखें, जो ऊपर साकिन था उसको नीचे साकिन लिखें, जिस पे तनवीन थी तनवीन लिखें, जिस पे तशदीद थी तशदीद लिखें और फिर मिला के पढ़ें तो ये मतलूबा लफ्ज़ का वज़न निकल आएगा। ये है वज़न सरफ़ी, और सरफ़ में इसी वज़न का वो इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे है वज़न सूरी। वज़न सूरी में हरूफ असलिया और ज़ायदा में मुवाफ़क़त ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ़ हरकत मखसूसा और सकनात में मुवाफ़क़त ज़रूरी है। यानी हरकत मखसूसा यानी फ़तह के मुकाबले में फ़तह, कसरा के मुकाबले में कसरा और ज़म्मे के मुकाबले में ज़म्मा आए और सुकून के मुकाबले में सुकून आए। ठीक है, जैसे यहाँ जो मैं 4 अल्फाज लिखे थे तो यहाँ वज़न सरफ़ी आप देख रहे हैं चारों का अलग अलग आया है। शराइफ़ु का फ़आइलु, दवारिब का फ़वाइलु, मदारिब का मफ़ाइलु, अदारिब का फ़ाइलु। लेकिन यहाँ वज़न सूरी जब निकालना है तो शराइफ़ु और दवारिबु, मदारिबु, अदारिबु, तो इनका वज़न मफ़ाइलु। देखिए अब मफ़ाइलु तो इसका भी मफ़ाइलु, इसका भी, इसका भी, क्योंकि वज़न सूरी में तो सिर्फ़ हरकत मखसूसा और सुकून में मुवाफ़क़त ज़रूरी है, हरूफ असलिया और ज़ायदा में मुवाफ़क़त ज़रूरी नहीं है। तो वज़न सूरी के जो तहत जो वज़न आएंगे तो वो ये औज़ान भी बन सकते हैं और ये वज़न भी बन सकता है। यानी वज़न सूरी में ज़्यादा वुसअत है, तो जो वज़न सरफ़ी होगा वो भी वज़न सूरी बन सकता है और वज़न सरफ़ी के अलावा ख़ास के अलावा भी ये वज़न सूरी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप अफ़ाइलु लिख लें, मीम की जगह हमज़ा आ जाए तो वो भी वज़न इन सब का बन सकता है।
और इसी तरह ये फ़वाइलु, मफ़ाइलु, अफ़ाइलु, ये सारे इनके उदान बन सकते हैं सारे अल्फाज के, क्योंकि इसमें हरकात मखसूसा का तकाबुल और सुकून का तकाबुल ज़रूरी है। हरूफ असली हरूफ ज़ायद का तकाबुल इसमें वो ज़रूरी नहीं है। अब देखें वाहु वा और फ़तह है, हुआ ज़मीर है, वाहु वा, तो इसका वज़न सूरी बनेगा फ़ाउला। ठीक है, वाहिया, तो यहाँ हिया ज़मीर है, और फ़तह है, वाहिया का वज़न फ़ाइला। इसी तरह वाली यदरिब, तो वालिया, ये देखें वाली यदरिब में इतना जो हिस्सा है वालिया, इसका वज़न बनेगा फ़ाइला, क्योंकि फ़ाउला के ऐन कलमा को और इसी तरह फ़ाइला के ऐन कलमा को साकन करना और साकन करके पढ़ना जायज़ है। यानी फ़ाउला को फ़ाल और फ़ाइला को फ़ाल पढ़ना जायज़ है। इसलिए वाहुवा को आप वाहवा पढ़ सकते हैं, वाहुवा को आप वाहवा और वाहिया को आप वाह या पढ़ सकते हैं। और इसी तरह वाली यदरिब, इसमें लाम को साकन करें तो वल यदरिब, वल यदरिब। तो जहाँ भी ये फ़ाउला फ़ाइला का वज़न बने तो वहाँ पर वज़न सूरी, तो यहाँ ऐन कलमे को आप साकन कर सकते हैं। तो वाली यदरिब से वल यदरिब, फ़ाली यदरिब से फल यदरिब, और वाहुआ से वाहवा, वाहिया से वाहिया। तो ये वज़न सूरी के लिए ये कायदा है, फ़ाउला को फ़ाल और फ़ाइला को फ़ाल पढ़ना जायज़ है। तो ये वज़न सूरी है। तो सरह में कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल आ जाता है। तीसरे नंबर पर है वज़न उरूज़ी, जिसका इल्मुल उरूज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे वज़न सरफ़ी इल्मुल सर्फ़ में इस्तेमाल होता है, वज़न उरूज़ी ये इल्मुल उरूज़ में इस्तेमाल होता है। इल्मुल उरूज़ जिसमें अशार के औज़ान निकाले जाते हैं। तो इसके अंदर ना तो हरूफ असलिया ज़ायदा में मुवाफ़क़त ज़रूरी है, ना ही हरकात मखसूसा के अंदर मुवाफ़क़त ज़रूरी है। सिर्फ़ मुतलकन हरकात, यानी हरकत के मुकाबले में हरकत आ जाए, यानी ज़म्मा है तो उसके मुकाबले में ज़म्मा आ जाए, या ज़म्मा के मुकाबले में कसरा आ जाए, या ज़म्मा के मुकाबला में फ़तह आ जाए। इसी तरह फ़तह के मुकाबले में कसरा या ज़म्मा या कसरा आ जाए। हरकात मुतलकन हरकात में मुवाफ़क़त हो और सकनात सुकून के मुकाबले में आ जाए, तो हरकात व सकनात में मुवाफ़क़त। अब इसकी मिसाल देखें, एक शेर का मिसरा है, जाअना आमिरुन सालिमन सालिहन। तो अब इसके मैंने टुकड़े कर दिए, जाअना, इसका वज़न निकालेंगे तो वज़न बनता है जाअना फ़ाइलुन, फ़ाइलुन। अब यहाँ देखें हमज़े पर तो फ़तह है, लेकिन यहाँ ऐन पे नीचे कसरा है, क्योंकि ये औज़ान मुकर्रर हैं। तो बहरे यहाँ वो बहरे मुतदारिक, यानी ये 16वीं बहर है, तो ये उसके औज़ान है। जाअना फ़ाइलुन, आमिरुन का वज़न भी बनेगा फ़ाइलुन, सालिमन का वज़न भी बनेगा फ़ाइलुन, सालिहन का वज़न भी बनेगा फ़ाइलुन। तो यहाँ देखें तो जो हरकात और सकनात हैं उनमें मुवाफ़क़त है। ठीक है, और यहाँ पर यो आखिर जाअना आखिर में अलिफ आ रहा था, यहाँ पर देखिए उसके मुकाबले में नून साकन आ गया है। इसी तरह आमिरुन सालिमान, सालिम में तनवीन आ रही है, तनवीन की जगह में तनवीन के आखिर में जो नून आता है वो यहाँ नून की शक्ल में इसको ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह दूसरा एक और शेर का मिसरा देखें, फ़अम्मा तमीमुन तमीम इब्नु मुर्रिन। तो फ़अम्मा फ़ऊलन का वज़न है, तमीमुन ये भी फ़ऊलन का वज़न है, तमीम मुब ये बा पीछे मिलेगा, फ़ऊलन का वज़न बन गया, आगे नून आगे चले जाएगा, नू मुर रिन फ़ऊलन। तो ये बहरे मुतकारिब 15वीं बहर है। ये मतलब काफ़ी के अंदर आप इसकी वो डिटेल देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा चूँकि जो मौजू है वो सिर्फ वज़न के एतबार से है, वज़न उरूज़ी, कोई अशार का वज़न निकालना बाकायदा इस वक्त हमारा मौजू नहीं। तो ये मैंने मिसालें आपके सामने पेश की हैं कि इसमें देखें कि इल्मुल उरूज़ के अंदर जो वज़न इस्तेमाल होता है, तो इस वज़न में यह है कि हरकत के मुकाबले में आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हरकत मखसूसा के मुकाबले में आए, यानी फ़तह के मुकाबले में फ़तह का आना ज़रूरी नहीं है।
बल्कि फ़तह के मुकाबले में फ़तह भी आ सकती है, फ़तह के मुकाबले में कसरा भी आ सकता है, ज़म्मा भी आ सकता है। इसका ज़म्मा है तो उसके मुकाबले में ज़म्मा भी आ सकता है, फ़तह भी और कसरा भी। इसका कसरा के मुकाबले में कसरा, फ़तह, ज़म्मा तीनों आ सकते हैं। तो हरकत के मुकाबले में हरकत हो और सुकून के मुकाबले में सुकून हो, ये वज़न उरूदी के अंदर ज़रूरी है। ठीक है, खुलासा ये है कि वज़न सरफ़ी के अंदर हरफ़ असली के मुकाबले में आएगा। जो लफ्ज़ के अंदर हरफ़ असली है वज़न में उसकी जगह हरफ़ असली लाया जाएगा और हरफ़ ज़ायद के मुकाबले में हरफ़ ज़ायद आएगा वज़न के अंदर। और दूसरी बात है ये है कि हरकत मखसूसा और सकनात में भी मुवाफ़क़त है, यानी फ़तह के मुकाबले में फ़तह आएगी, कसरा के मुकाबले में कसरा आएगा, ज़म्मे के मुकाबले में ज़म्मा आएगा और सुकून के मुकाबले में सुकून आएगा। तो ये वज़न सरफ़ी के अंदर दो तरह की मुवाफ़क़तें हैं, एक हरूफ़ असली और हरूफ़ ज़ायदा में मुवाफ़क़त और दूसरा है हरकत मखसूसा और सकनात में मुवाफ़क़त। और इसकी मिसालें मैंने ये पहले आपको समझा दी हैं। शराइफ़ फ़आइलु, दवारिब फ़वाइलु, मदारिब मफ़ाइलु, अदारिब अफ़ाइलु, ये औज़ाने सरफ़ी हैं। और इसके निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया कि पहले लफ्ज़ आप पूरा लिख लें, मुदय्यरीबुन जैसे है, और फिर इसको अलग अलग हरफ लिख लें और ऊपर हरकत व सकनात भी लगा दें, मुदय्यरीबुन। फिर पहले हरफ असली के नीचे फ़ा, दूसरे हरफ के नीचे आइन और तीसरे हरफ असली के नीचे लाम लिखें। फिर हरफ ज़ायद जैसे मीम है वो ऐसी लिख दें, या ऐसी लिख दें, ये भी या ऐसी लिखें और फिर इन पर हरकत लगा दें जो ऊपर हैं। हरकत व सकनात लगाने के बाद मुलागे पढ़े मुफ़ईलुन। इसी तरह सिक्कीनुन में पहले देखें हरूफ असलिया कौन है, सीन काफ नून, तो अब इसको लिखें अलहदा सिक्कीनुन। तो पहला हरफ असली सीन इसके नीचे फ़ा लिखा, दूसरा हरफ असली काफ है इसके नीचे आइन लिखी, तीसरा हरफ असली नून है इसके नीचे लाम लिखा, या ज़ायदा इसको इसा लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया या को, और फिर हरकत लगाई और काफ के ऊपर तशदीद है, यहाँ इसके नीचे जो आइन आ रही है इसमें तशदीद लगा दी, नीचे कसरा है, मिला के पढ़ें फ़िईलुन। मुक़श्शइरुन में काफ शीन आइन रा, ये हरूफ असलिया है, काफ के नीचे फ़ा, शीन के नीचे आइन, और दूसरा यहाँ पर जो आइन है इसके नीचे लाम अव्वल और रा के नीचे लाम सानी, इस पर तशदीद है, ये तशदीद, बाकी हरकत दूसरी तरह लिखी और फिर नीचे भी वही हरकत आ गई, मिला के पढ़ें मुफ़अलिलुन, मुक़श्शइरुन, मुफ़अलिलुन, ये वज़न बनेगा। ये वज़न सरफ़ी का तरीका है। वज़न सूरी में सिर्फ हरकत मखसूसा और सकनात की मुवाफ़क़त है, यानी हर फ़तह के मुकाबले में फ़तह आएगी, कसरा के मुकाबले में कसरा, ज़म्मा के मुकाबले में ज़म्मा, और सुकून के मुकाबले में सुकून आएगा। लेकिन हरफ असली के मुकाबले में हरफ ज़ायदा आ जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो जैसे ये शराइफ़, दवारिब, मदारिब, अदारिब, इन चारों का जो वज़न है मफ़ाइल भी बन सकता है, अफ़ाइल भी बन सकता है, ये औज़ान भी बन सकते हैं। तो ये चारों औज़ान भी ठीक है, ये इसके बन सकते हैं। ये यानी शराइफ़ अकेले के ये औज़ान जो है ना वो बन सकते हैं। ये चार जो औज़ान हैं ये इनमें से हर एक के, शराइफ़ के भी बन सकते हैं, दवारिब के भी बन सकते हैं, मदारी के भी ये औज़ान चारों बन सकते हैं, अदारिब के भी। कैसे हरकत को हरकत के मुकाबले में लाना है, हरकत मखसूसा को सुकून के मुकाबले में लाना है। हरफ असली और हरफ ज़ायद में मुवाफ़क़त यहाँ ज़रूरी नहीं है। वाहुआ इसका वज़न फ़ाउला है, वाहिया का वज़न फ़ाइला है। वाली यदरिब, वाह हरफ तो ली यदरिब अमर का सीगा है, ली यदरिब, वाली यदरिब। तो अब इसमें वालिया ये फ़ाइला का वज़न बन रहा है और कायदा ये है कि फ़ाउला में ऐन कलमे को साकन करके और फ़ाइला में ऐन कलमे को साकन करके आप पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा वाहुआ को वाहवा, वाहिया को वाहिया, और वाली यदरिब को वाली यदरिब, और इसी तरह फ़ाली यदरिब को फ़ाली यदरिब आप पढ़ सकते हैं। वज़न उरूदी जिसका इल्म उरूद में इस्तेमाल है, यानी जिस इल्म के अंदर अशार के औज़ान निकाले जाते हैं उसमें जो वज़न इस्तेमाल होता है वो इल्म वज़न उरूदी कहलाता है। इसमें सिर्फ हरकत की और सकनात की मुवाफ़क़त ज़रूरी है, यानी हरकत के मुकाबले में हरकत आए। मसलन अगर फ़तह है तो उसके मुकाबले में बेशक फ़तह आ जाए, हाँ फ़तह के मुकाबले में ज़म्मा आ जाए, हाँ फ़तह के मुकाबले में कसरा आ जाए। इसी तरह दीगर हरकत है उनके मुकाबले में कोई भी हरकत आ जाए, हरकत के मुकाबले में हरकत हो, सुकून के मुकाबले में सुकून हो। जैसे इसकी मिसाल ये है कि जा अना आमिरुन सालिमन सालिहन, ये एक शेर का मिसरा है। तो जा अना का वज़न बनेगा फ़ाइलुन, आमिरुन का फ़ाइलुन, सालिमन का फ़ाइलुन, सालिहन का वज़न फ़ाइलुन बनता है। इसी तरह दूसरे एक और शेर का मिसरा देखें, फ़अम्मा तमीमुन तमीमुब्नु तमीमुब्नु मुर्रन, तो फ़अम्मा का वज़न फ़ऊलुन, तमीमुन का वज़न फ़ऊलुन, तमीमुब का वज़न फ़ऊलुन, नून आगे मिलेगा, नुमुर्रिन का वज़न फ़ऊलुन है। तो ये है, इस तरह ये वज़न की तफसील है और ये निकालने का तरीका है।